हाजा, हर लफ्ज़ के शुरू में आप इस हाजा को बढ़ा लीजिए। आप कहेंगे हाजा बैतुन, किसी इमारत के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो आप कहेंगे मा हाजा, जवाब दिया जाएगा हाजा बैतुन। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इख़वानी व अख़वाती, मरहबन बिकुम फ़ी हाज़ल बरनामजिल मुबारक, बरनामज तहद्दुस बिल्लुग़तिल अरबिय्या। हय्याकुमुल्लाहु जमीआ। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अरबिक स्पीकिंग कोर्स के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। नाज़रीन किराम, आज के इस एपिसोड में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई बहस, जिसको मुरक्कब तौसीफ़ी बोला जाता है। मुरक्कब तौसीफ़ी का मतलब ये होता है कि दो लफ्ज़ों को इस तरीक़े से आपस में जोड़ा जाए कि वह जुमले का एक पार्ट बन सकें। उनसे जुमला मुकम्मल ना हो रहा हो, लेकिन वो जुमले का एक पार्ट बन सकें और उनमें एक लफ्ज़ दूसरे की खूबी या ख़ामी बयान कर रहा हो। जैसे उर्दू में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छी ख़बर, बुरी ख़बर, अच्छा प्रोग्राम, बुरा प्रोग्राम। तो आपने देखा कि हमने दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाया, एक अच्छा, दूसरा लड़का। इन दोनों लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ दूसरे की खूबी या ख़ामी बयान कर रहा है। तो वो लफ्ज़ जो खूबी या ख़ामी बयान कर रहा है वो कौन सा है? वो है अच्छा। और जिसकी खूबी या ख़ामी बयान की जा रही है वो कौन है? वो है लड़का। अच्छा लड़का। तो अरबी ज़बान में जिसकी खूबी या ख़ामी बयान की जाती है उसको कहते हैं मौसूफ़। मौसूफ़ या मनऊत। मनऊत, जैसे हमने कहा था अच्छा लड़का, तो लड़के की खूबी या ख़ामी बयान की जा रही है तो लड़के को हम मौसूफ़ कहेंगे या मनऊत कहेंगे। और अच्छा इस लफ्ज़ के ज़रिए से खूबी या ख़ामी बयान की जा रही है तो हम इसको सिफ़त कहेंगे, या इसको नात भी कहा जा सकता है, नाअतुन। सिफ़त के माना होते हैं खूबी या ख़ामी, कोई भी सिफ़त। इसी तरीक़े से नातुन के भी वही माना है। तो अच्छा लड़का में अच्छा सिफ़त है या नात है और लड़का मौसूफ़ है या मनऊत है। इसी तरीक़े से अच्छी लड़की में भी यही हाल होगा। और दूसरी बात अच्छा लड़का या अच्छी लड़की में ये है कि ये जुमला नहीं हो रहा है, ये मुकम्मल जुमला नहीं बन रहा है, बल्कि हम इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, जुमले का एक पार्ट बना सकते हैं। इसको इस्तिलाही ज़बान में मुरक्कब नाक़िस भी बोला जाता है, यानी वो तरकीब जो नाक़िस हो, जिससे जुमला मुकम्मल ना हो रहा हो, और जिससे जुमला मुकम्मल होता है उसको मुरक्कब ताम बोलते हैं, यानी मुकम्मल तरकीब। आइए अब हम इसी को अरबी में कैसे कहा जाए ये देखते हैं। अरबी ज़बान में जब हम नात और मनऊत की तरकीब को इस्तेमाल करेंगे तो हम उस सूरत में लड़के की अरबी पहले लेकर आएंगे। लड़का अल-वलदु, अल-वलदु, और अच्छे को बाद में रखेंगे अल-जय्यिदु, अल-वलदुल जय्यिदु। तो जब हम अरबी में अच्छा लड़का कहेंगे तो हम लड़के का वर्ड अरबी में पहले रखेंगे, जैसे अल-वलदु, अल-वलदु, उसके बाद हम अच्छे का लफ्ज़ रखेंगे अल-वलदु अल-जय्यिदु, अल-वलदुल जय्यिदु, अच्छा लड़का। अर्रजुलु, अगर हमें कहना है नेक मर्द तो हम मर्द को पहले लाएंगे जिसकी खूबी बयान की जा रही है, क्योंकि जिसकी खूबी बयान की जाती है वो होगा तभी उसकी खूबी या ख़ामी होगी।
अर्रजुलु अस्सालिहु, अर्रजुलु सालिहु मोमिन बंदा, अल अब्दुल मुमिनु, अल अब्दुल मुमिनु मोमिन मुस्लिम बंदा, अल अब्दुल मुस्लिमु। तो नाज़रीन किराम, इस तरीक़े से हम मुरक्कब तौसीफ़ी बना सकते हैं। पहले हम वो लफ्ज़ लेकर आएंगे जिसकी खूबी या ख़ामी हमें बयान करनी है, उसके बाद उसकी खूबी या ख़ामी को ज़िक्र करेंगे। लेकिन इस तरह की तरकीब बनाते हुए हमें 4 बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है। वो 4 बातें क्या हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इस तरह की तरकीब बनाते हुए, मौसूफ़ सिफ़त वाली तरकीब बनाते हुए अरबी ज़बान में हम एक बात का ख़याल रखेंगे कि जिस तरीक़े से मौसूफ़ होगा वैसी ही सिफ़त भी होनी चाहिए, जिस तरीक़े से मनऊत होगा वैसी ही नात भी होनी चाहिए। जैसे अल अब्दुल मुस्लिमु हमने कहा, अल वलदुल जय्यिदु कहा, तो अब अगर अल बिन्तु हम कहेंगे, अल बिन्तु, तो क्या अल जय्यिदु लाना दुरुस्त होगा? नहीं, हमें कहना होगा अल बिन्तुल जय्यिदतु, अल बिन्तुल जमीलतु, अस्साअतुल जमीलतु। आपने देखा इधर मुज़क्कर है अल अब्दुल मुस्लिमु, ये सब मास्कुलिन है, अल अब्द, अल वलद, अल रजुल। तो इस हिसाब से हम उसकी जो नात लेकर आए वो भी मुज़क्कर है, अल अब्दुल मुस्लिमु, हम मुस्लिमतुन नहीं कहेंगे। अल वलदुल जय्यिदु, अर रजुलु सालिहु, अल अब्दुल मुमिनु। क्यों नहीं कहेंगे अल जय्यिदतु अस्सालिहतु अल मुमिनतु अल मुस्लिमतु? क्योंकि ये मास्कुलिन है तो ये भी मास्कुलिन ही होगा। अब अगर मौसूफ फेमिनिन है जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, तो फिर हमें उसकी सिफत या उसकी नात भी फेमिनिन लानी पड़ेगी। जैसे अल बिन्तु, अल जय्यिदतु, अल बिन्तुल जमीलतु, अस्साअतुल जमीलतु। ये एक बात हो गई। इसके अलावा अगर मौसूफ पर यानी पहले लफ्ज़ पर अल आ रहा है तो दूसरे लफ्ज़ पर भी हमको अल लाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे हमारे माना पर फ़र्क पड़ जाएगा और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम अल बिन्तु पर तो अल लाते हैं लेकिन अल जय्यिदतु का अल मिटा देते हैं तो माना क्या होगा? अल बिन्तु जय्यिदतुन, लड़की अच्छी है, तो वो पूरा जुमला बन जाएगा। जबकि हमें पूरा जुमला नहीं बनाना है बल्कि जुमले का एक पार्ट बनाना है। इसी तरीके से अगर हम अल जमीलतु का अल मिटा दें तब भी वो पूरा जुमला बन जाएगा, जो कि दुरुस्त नहीं है। जुमला तो बन जाएगा लेकिन जो हम बनाना चाह रहे हैं मुरक्कबे तौसीफ़ी वो नहीं बन पाएगा। हम कहना चाह रहे हैं खूबसूरत लड़की, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि लड़की खूबसूरत है। अगर हम ये कहना चाहेंगे कि लड़की खूबसूरत है तब तो ये ठीक है, अल बिन्तु जमीलतुन, लेकिन हमें कहना है खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की इब्राहीम की बीवी है। हमें जुमले का दूसरा हिस्सा भी वहाँ पर लाना है, तो फिर उस सूरत में हम इस तरीके से नहीं कह सकते। लाजिम है कि हम अगर अल बिन्तु पर अल आ रहा है तो यहाँ पर भी अल लेकर आएँ, और अगर अल बिन्तु पर अल नहीं है तब तो फिर हम यहाँ पर भी अल नहीं लाएंगे। या अल बिन्तुल जय्यिदतु हो, अल बिन्तुल जमीलतु हो, या फिर बिन्तुन जमीलतुन हो, यानी दोनों एक जैसे होने चाहिए। या साअतुल जमीलतु हो या फिर साअतुन जमीलतुन होना चाहिए। इसी तरीके से अल अब्दुल मुस्लिमु का मामला है। अगर हम यहाँ पर अल हटा दें
तो फिर ये जुमला बन जाएगा। हमें ये नहीं बताना है कि बंदा मुस्लिम है, हमें ये बताना है कि मुस्लिम बंदा हमें जुमले का एक पार्ट बनाना है, एक पार्ट के तौर पर उसे यूज़ करना है। तो या तो पूरा ही अल अब्दु अल मुस्लिम होना चाहिए, जैसा अल अब्दु वैसा ही अल मुस्लिम, या फिर अब्दुन मुस्लिमुन होना चाहिए, अब्दुन मुस्लिमुन, वलदुन जय्यिदुन अल वलदुल जय्यिदु, रजुलुन सालिहुन या अर्रजुलुस सालिहु, अल अब्दुल मुमिनु या फिर अब्दुन मुमिनुन। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अगर बिंतुन पर या अल बिंतु पर पेश आ रहा है, यानी वो मरफू है तो उसकी जो सिफत है दूसरा लफ्ज़ वो भी मरफू होगा, और अगर वो मंसूब है तो दूसरा भी मंसूब होगा, वो मजरूर है तो दूसरा भी मजरूर होगा। आम हालात में, नॉर्मल हालात में पेशी आएगा, मरफू होता है कोई भी लफ्ज़। लेकिन अगर हम कह दें अला बिनतिन, अला हमने दाखिल कर दिया बिनतिन पर, तो वो अला इनडायरेक्टली जय्यदतिन पर भी दाखिल होगा, तो हम कहेंगे अला बिनतिन जय्यदतिन, अला बिनतिन जमीलतिन, या कह दें मिन बिनतिन जमीलतिन, मिन सातिन जमीलतिन, मिन सातिन जमीलतिन या मिनस सातिल जमीलती, मिन अब्दिन मुस्लिमिन, मिन वलदिन जय्यिदिन, मिन रजुलिन सालिहिन। अला अब्दिन मुमिनिन। इसी तरीक़े से नाज़रीन किराम, एक बात और जिसका ख़याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि अगर मौसूफ़ वाहिद है, सिंगुलर है, तो उसकी सिफत भी सिंगुलर ही होगी। अगर मौसूफ़ सिंगुलर है तो सिफत भी सिंगुलर ही होगी, अगर मौसूफ़ प्लूरल है तो सिफत भी प्लूरल होगी। अब तक हमने जितने भी अल्फाज यूज़ किए हैं शुरू से लेके अब तक, वो सारे के सारे सिंगुलर ही यूज़ किए हैं। लेकिन ये बात आपको अच्छे तरीके से उस वक्त समझ में आएगी जब हम प्लूरल की बहस में घुसेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप मौसूफ़ सिफ़त की तरकीब को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए हम मश्क स्टार्ट करते हैं। हमें कहना है मेरा दोस्त एक बिजनेसमैन है, तो हम क्या कहेंगे? सदीक़ी ताजिरुन, सदीक़ी ताजिरुन। फिर हम ये भी कहना चाहते हैं कि मेरा दोस्त एक मालदार बिजनेसमैन है, तो हम ताजिरुन के आगे लगा देंगे गनीयुन। ताजिरुन मौसूफ़ हो जाएगा, गनीयुन उसकी सिफत हो जाएगी। सदीक़ी ताजिरुन गनीयुन। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये कहना है कि मेरा एक दोस्त है, तो आप कहेंगे ली, लाम या ज़ेर ली सदीक़ुन, ली सदीक़ुन, मेरा एक दोस्त है। अगर उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है तो आप कह सकते हैं ली सदीक़ुन ताजिरुन, ली सदीक़ुन ताजिरुन। फिर आपको मज़ीद बात को आगे बढ़ाना है तो आप कहेंगे सदीक़ी ताजिरुन गनीयुन, ली सदीक़ुन ताजिरुन, यानी मेरा एक बिजनेसमैन दोस्त है। सदीक़ी ताजिरुन गनीयुन, मेरा दोस्त एक मालदार बिजनेसमैन है। सदीक़ी ये जुमले का एक हिस्सा हो गया। ली सदीक़ुन, ली यानी मेरा, सदीक़ुन एक दोस्त है। अब हमें ये कहना है कि मेरा एक बिजनेसमैन दोस्त है, तो आप सदीक़ुन के आगे ताजिरुन बढ़ा दें। फिर आपको ये बताना है कि मेरा दोस्त मालदार ताजिर है या मशहूर ताजिर है, तो आप कह सकते हैं सदीक़ी, सदीक़ी ये जुमले का एक हिस्सा हो गया। ताजिरुन गनीयुन या ताजिरुन शहीरुन,
ताजिरुन शहीरुन, सदीक़ी ताजिरुन शहीरुन, मेरा दोस्त एक मशहूर बिजनेसमैन है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं ली सदीक़ुन मुहंदिसुन, वह हुआ, सदीकी की जगह आप हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह हुआ मुहंदिसुन कबीरुन, मुहंदिसुन कबीरुन, मुहंदिसुन इंदहु खिबरा, मुहंदिसुन कबीरुन, मुहंदिसुन माहिरुन, मुहंदिसुन खबीरुन। या आप कह सकते हैं ली सदीक़ी तबीबुन, सदीक़ी तबीबुन कबीरुन, सदीक़ी तबीबुन शहीरुन। अब आप मज़ीद बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इंदहू, इंदहू सय्यारतुन गालियतुन, इंदहू सय्यारतुन गालियतुन। आप मज़ीद बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं व इंदहू बैतुन जमीलुन, व इंदहू शक्कतुन जमीलतुन। इंदहू को आप दोबारा भी लिख सकते हैं, दोबारा भी कह सकते हैं, और अगर दोबारा ना भी कहें तो सिर्फ आप वाव लगाकर काम चला सकते हैं। बैतुन जमीलुन, इंदहू सय्यारतुन गालियतुन व बैतुन जमीलुन। अब आप मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। इब्नुहु, इब्नुहु यानी उसका बेटा, आपके दोस्त का बेटा। इब्नुहु तालिबुन, फी कुल्लियति तिजारा, इब्नुहु तालिबुन फी कुल्लियति तिजारा। कुल्लियतुन ये नया लफ्ज़ है, आप इसे नोट कर लें। इसके माना होते हैं कॉलेज, और जिस चीज़ का कॉलेज होगा उसको आगे रख देंगे, ये मुरक्कब इजाफ़ी वाली तरकीब बन जाएगी, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह वाली। कुल्लियतुत तिजारा यानी बिज़नेस कॉलेज, कुल्लियतुल इक़्तिसाद इकोनॉमिक्स कॉलेज, कुल्लियतुश शरिया शरिया कॉलेज, कुल्लियतुल हंदसा इंजीनियरिंग कॉलेज, कुल्लियतुत तिब्बी मेडिकल कॉलेज। इब्नुहु तालिबुन फ़ी कुल्लियति तिजारा, इब्नुहु तालिबुन फ़ी कुल्लियतिल हंदसा, इब्नुहु तालिबुन फ़ी कुल्लियति तिब्ब, इब्नुहु तालिबुन फ़ी कुल्लियति ज़िराआ, फ़ी कुल्लियति ज़िराआ, इब्नुहु तालिबुन फ़ी कुल्लियतिल क़ानून, इब्नुहु तालिबुन फ़ी कुल्लियति सैदला, सैदला यानी मेडिकल से जुड़ा हुआ कॉलेज। इब्नुहु तालिबुन फ़ी कुल्लियतिल क़ानून, फ़ी कुल्लियतिल अंज़िमा, फ़ी कुल्लियतिल इल्म। जिस कुल्लिये में भी हो आप वहाँ पर उस कुल्लिये का, उस कॉलेज का ज़िक्र कर सकते हैं। कुल्लियतुल अंज़िमा यानी वो कॉलेज जहाँ पर कानून की पढ़ाई होती है, मुख्तलिफ़ तरीके के निज़ाम की, सिस्टम्स की पढ़ाई होती है। कुल्लियतुज़ ज़िराअ, ज़िराअतुन के माना होते हैं खेती, कुल्लियतुज़ ज़िराअ यानी खेती से मुताल्लिक एग्रीकल्चर। बहरहाल अब हम यहाँ पर कह रहे हैं इब्नुहु तालिबुन फ़ी कुल्लियति तिजारा, फिर उस बात को आप मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। वह हुआ तालिबुन मुजतहिदुन, और वो मेहनती तालिब इल्म है। ये मौसूफ सिफत वाली तरकीब वापस आ गई। तालिबुन मुजतहिदुन, मुजतहिद के माना होते हैं मेहनती। इब्नुहु वह हुआ तालिबुन मुजतहिदुन, और वो मेहनती तालिब इल्म है। नाज़रीन किराम, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में मौसूफ सिफत की मज़ीद मश्क को लेकर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दीन की बात आम करने में i+ TV की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर पर ट्रांसफर करें।